कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की साइड ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। आज जो इसकी बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी है, तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो बेटा कौन सी नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज बच्चों कि लैंथेनाइड जो होते हैं, जितने भी लैंथेनाइड्स हैं, ये लैंथेनाइड मेटल्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड मेटल्स की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। क्या होती है? +3 होती है। ऑल द लैंथेनाइड्स, सभी लैंथेनाइड्स के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसलिए हम कैसे लिखते हैं? Ln+3। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके जो 4f0 और 4f7 और 4f14, ध्यान देना, ऐसे एलिमेंट जिनके f में, लैंथेनाइड एलिमेंट जिनके f में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f7 एंड 4f14 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था। इन एलिमेंट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्टेबिलिटी होती है इनकी। तो इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 तो होती है, +2 +3 +4 भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, मैं एक व्यू देता हूं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का, किस एलिमेंट की क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर वो एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे ये एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, EU, GB, TB और DY बच्चों। DY के बाद SO, ER, ER के बाद TM, YB और ल्यूटेरियम एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो 3.4, ठीक है, 3.4 3 3 मतलब 3 भी हो सकती है इसकी और 4 भी हो सकती है। इसकी 3 भी होती है और इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि इसकी 2, 3 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इसी तरह से EU की भी 2 और 3 होती है, इसकी 3, इसकी भी 3
और YB को लेकर के अगर मैं बात करूं तो TB को 3 और 4 दोनों होती है, ठीक है। टर्बियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 4 दोनों होती है। इसके बाद ये 3 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, 1 2 3 एंड 4 इसकी भी, ठीक है। तो इसकी 2 और 3, इसके लिए 2 और 3 और इसके लिए सिर्फ 3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती है लैंथेनाइड के केस में। ऑक्सीडेशन नंबर जनरली आपको देखने को क्या मिल रही है, 3 तो सभी के लिए मिल रही है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 4 भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 3 होती है, बट ये वेरी कहां से कहां तक करता है, +2 से लेकर के +4 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों वेरी करती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर से मोस्टली यही देख पूछा जाता है। देखिए बेटा, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या होता है। लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन का मतलब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लैंथेनाइड का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो La से Lu के बीच पाए जाते हैं, उन्हें हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या होता है। La57 से लेकर Lu71, इसके बीच बेटा ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इन्हें लैंथेनाइड बोलते हैं। यहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर, आप इधर से इधर चलेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ इनकी एटॉमिक या इनकी आयनिक साइज को अगर आप देखेंगे तो ये एटॉमिक या आयनिक साइज क्या करेगी, कंटिन्यूअसली क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब ये जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इनकी एटॉमिक या आयनिक साइज में जो टोटल डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, ओवरऑल डिक्रीजमेंट इन द ओवरऑल डिक्रीजमेंट इन एटॉमिक और आयनिक साइज ऑफ एटम, एटॉमिक या आयनिक साइज, ठीक है, साइज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स, ऐसा लिख लो, लैंथेनाइड एलिमेंट्स विद या फ्रॉम, देखिएगा। तो इस तरह से जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज में इनके डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, और ओवरऑल डिक्रीजमेंट जितना होता है किसी लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर, La से Lu तक जाने पर जो ओवरऑल डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लैंथेनाइड अभी भी मैंने आपको बताया +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है Lu+3। अगर हम La+3 की आयनिक साइज की बात करें तो इसकी आयनिक साइज 1.16 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसकी आयनिक साइज Lu71 की 0.98 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां से यहां तक जो टोटल डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रहा है इसकी इसकी आयनिक साइज में, उसे हम क्या कहते हैं, ये आयनिक रेडियस है बेटा इसका, ठीक है, ये रेडियस है। तो जो टोटल डिक्रीजमेंट हमें इनकी रेडियस पे देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब बात ये आती है यहाँ पर कि ये लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन लेफ्ट टू राइट जाने पर इन लैंथेनाइड एलिमेंट्स में क्यों देखने को मिलता है। तो देखिए, जब हम La57 से Lu71 की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली सेल, दूसरी सेल, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ऐसे ही 5th, 6th और 7th। अभी इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया कि F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 F सब सेल ऑर्बिटल में क्या करता है, एंटर करता है, उन्हें हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए जरा, ये कौन सी सेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ओके, ठीक है। तो 6, अगर हम यहां पर लैंथेनाइड की बात करेंगे तो 6 तक बात होगी, ठीक है। तो यहां ये वाली होती है 6s2 और यहां पर होता है 4, चौथी सेल, तो यहां पर है 4। लैंथेनाइड सीरीज में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो सेल का नंबर नहीं बढ़ता, सेम सेल में, कांस्टेंट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ इनका क्या बढ़ता जाता है, इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन जो एटॉमिक साइज में डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है उसका रीजन होता है क्योंकि जेफ की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ एटॉमिक साइज में डिक्रीजमेंट होना लैंथेनाइड एलिमेंट्स में, लैंथेनाइड मेटल्स में क्या कहलाता है, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन कहलाता है। मेरे ख्याल से लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, कि जब हम लैंथेनाइड सीरीज में Na57 से Lu71 की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इनकी एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है क्योंकि जेफ की वैल्यू, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के साथ बच्चों इनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के साथ इनका एटॉमिक या आयनिक साइज क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड। बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए यहां पर लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन के इफेक्ट क्या है, क्या फर्क पड़ता है लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन का, जरा उसको भी देखते हैं यहां पर। तो इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन,
इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज देखिए बेटा, इफेक्ट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूं जो लैंथेनाइड की वजह से होती है। ड्यू टू लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से एक एलिमेंट है Zr, ठीक है, Zr40 और जर्कोनियम बोलते हैं, हाफनियम HF72, ठीक है। अब ये तो d ऑर्बिटल का एलिमेंट्स है, d सबसे बड़ा, और ये लैंथेनाइड्स का एक एलिमेंट्स है। इनकी एटॉमिक रेडियस इतना अंदर होते हुए भी इनकी एटॉमिक नंबर में इनकी एटॉमिक रेडियस अप्रॉक्स सेम होती है। कैसी होती है बच्चों? अप्रॉक्स सेम होती है, लगभग इनकी एटॉमिक रेडियाई बराबर होती है। अब एटॉमिक रेडियस सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होती है? सेम होती है, सिमिलर होती है। यही रीजन है कि मिक्सचर ऑफ Zr, जर्कोनियम एंड हाफनियम, जर्कोनियम और हाफनियम के मिक्सचर से इन दोनों को अलग कर पाना, सेपरेट कर पाना थोड़ा टिपिकल होता है। नहीं कर पाते हम इन्हें सेपरेट, क्योंकि इनकी साइज सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी बच्चों कैसी होती है? सेम होती है। पहला इफेक्ट लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। दूसरा जरा देखिए, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? ड्यू टू द लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से आपने पढ़ा है कि 4d सीरीज के एलिमेंट हैं, 3d सीरीज के एलिमेंट्स हैं और 5d सीरीज के एलिमेंट्स हैं, 6d भी होती है ना। जो 3d और 4d सीरीज के एलिमेंट्स हैं इनके बीच सिमिलरिटी कम होती है, ध्यान देना। 4d सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3d सीरीज के कंपैरिजन में 5d सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ मोर सिमिलरिटी शो करते हैं, मोर सिमिलर विद 5d सीरीज। बात आई समझ में? देखिए, ये पास की सीरीज है 3d और 4d, तो इनके एलिमेंट्स में सिमिलरिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ 4d सीरीज के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किससे सिमिलरिटी रखते हैं? इसके कंपैरिजन में 4d सीरीज के से अधिक रखते हैं। तो 4d सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट 3d के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में 5d के साथ अधिक सिमिलरिटी शो करते हैं। एग्जांपल देखिए, इसका ज्यादा बात के लिए होगी। एग्जांपल के तौर पर Ag, सिल्वर की प्रॉपर्टीज को जब आप देखेंगे, कॉपर और किसकी प्रॉपर्टी को, तो कॉपर के कंपैरिजन में Au डिफरेंस होगी। Au से ज्यादा ये किस सीरीज का? 3d, ये किस सीरीज का बेटा? 4d, ये किस सीरीज का? 5d। इसकी प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, सिल्वर की प्रॉपर्टी में कॉपर की के कंपैरिजन में गोल्ड से अधिक समानता रखती है, इससे ज्यादा सिमिलरिटी शो करती है, 3d से कम करती है। बात आ रही है? मैं कह रहा हूं कि 4d सीरीज
के कुछ एलिमेंट्स 3D से सिमिलरिटी ना शो करके सिमिलरिटी किसके साथ ज्यादा शो करते हैं, 5D सीरीज के, जैसे सिल्वर कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉपर से के कंपैरिजन में Au गोल्ड के साथ अधिक सिमिलरिटी शो करती है। तो एक ये इफेक्ट ये किसकी वजह से हो रहा है, ये भी ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन। ऐसा लैंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन होने की वजह से हो रहा है। यहाँ तो लैंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता, यहाँ मिलता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, एक और इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे इफेक्ट, लेकिन एक और इफेक्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ड्यू टू लैंथेनाइड इफेक्ट, ड्यू टू लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन बच्चों, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से, इफेक्ट की वजह से एक एलिमेंट्स होता है इट्रियम, वाई होता है, एक एलिमेंट इट्रियम है +3 आयंस इसका बनाओगे तो इट्रियम का क्या बनेगा 3+, ठीक है। इसकी रेडियस एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस Tb, दूसरा एक एलिमेंट Tb का भी ये देखिए 3+, और dy अगर आप इनकी आयनिक रेडियाई की बात करेंगे तो इट्रियम आयंस जो होंगे ये इट्रियम आयन इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियाई के साथ अधिक सिमिलरिटी शो करते हैं। तो इन तीनों, हाँ सुना, तो इन तीनों की आयनिक रेडियाई मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर, इन तीनों की आयनिक रेडियाई अप्रॉक्स कैसी होती है, सेम होती है, अलग अलग होते हैं फिर भी सेम होती है। तो ये सिमिलरिटी किसकी वजह से, लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स की वजह केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखिए लैंथेनाइड are highly reactive like alkali metal। alkali metals की तरह ये हाईली रिएक्टिव होती है और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है इनका। और बेटा ये लैंथेनाइड के जो मेटल्स हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं। कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, चांदी की तरह सफेद होते हैं। और इनकी हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इनकी जो शाइनी सरफेस है, ये शाइनी सरफेस एयर के साथ रिएक्ट करके ये La2
लैंथेनाइट का सिंबल Ln लिख दिया, Ln2O3 मतलब ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। जैसे एल्कली मेटल्स अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनाकर अपनी शाइनी सरफेस को डल कर देते हैं बहुत शीघ्र, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना करके अपनी जो सिल्वरी शाइनी सरफेस होती है इनकी, सिल्वरी वाइट कलर की, वो सरफेस इनकी डिसअपीयर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे, जैसे इन्होंने यहाँ पर बात की हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम लिख रहे हैं, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये जो लैंथेनाइट एलिमेंट्स हैं Ln3+ और Ln का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अप्रॉक्स -2.52 वोल्ट से लेकर -2.25 टू -2.25 वोल्ट के बीच होती है। बात समझ में आई बात? इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 2.52 टू -2.25 के बीच होती है, और इतनी ज़्यादा, इतनी नेगेटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये शो करती है कि ये हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जैसे एक और केमिकल प्रॉपर्टी देखिए जरा इसकी, वो क्या, ये आसानी से लैंथेनाइड easily react with easily react करते हैं किसके साथ, आसानी से ये रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, आसानी से रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के साथ बच्चों ये आसानी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। दूसरी चीज लैंथेनाइट मेटल या एलिमेंट्स भी बोलो, लैंथेनाइट मेटल्स जो होती हैं वो डायामैग्नेटिक नेचर की होती है, डायामैग्नेटिक नेचर की होती हैं। दैट मींस इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किस नेचर के होते हैं, ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टी है लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स की। ठीक है, बाकी की प्रॉपर्टी फिर डिस्कस करते हैं।